अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 7 काम ऐसे हैं जो इंसान के दिमाग को तेज़ करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे मुर्गे के बारे में कि मुर्गा रोज़ सुबह ज़ोर ज़ोर से क्यों बोलता है, फजर के वक्त मुर्गा क्यों बोलता है, लोग कहते हैं कि मुर्गा अजान दे रहा है तो वो अजान क्यों देता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि 9 घरों में अल्लाह बरकत नहीं करता और उन घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। और दोस्तों इस सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि कुत्ता रात में क्यों भौंकता और रोता है, क्या इसके रोने से किसी की मौत हो जाती है। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से या खाने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। बस इतना कहना था कि हज़रत मौला अली ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि मीठा खाने से दिमाग तेज़ होता है, हिलाल जानवर के गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से दिमाग तेज़ होता है, मसूर की दाल खाने से दिमाग तेज़ होता है, ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज़ होता है, हरी सब्जियों को खाने से या हरी चीज़ों को देखने से, पेड़ पौधों दरख्तों को देखने से दिमाग तेज़ होता है, खुशगवार माहौल में जाकर कुछ देर पुरसुकून होने से दिमाग तेज़ होता है और आयतल कुर्सी पढ़ने से दिमाग तेज़ होता है। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ऐसी ताकत बख्शी जिससे इंसान महरूम है। अगर इंसान अपने दिमाग की ताकत को समझकर कायनात को देखने लगे तो कायनात की हर चीज़ इंसान के दिमाग के इख्तियार में होगी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं मुर्गे के बारे में। मुर्गा ज़ोर ज़ोर से अजान क्यों देता है, मुर्गे की अजान के पीछे क्या राज है। जब मुर्गा बोलता है तो लोग कहते हैं कि मुर्गा अजान दे रहा है, तो वो अजान क्यों देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत रखी है। इस ज़मीन पर इंसानों से हज़ारों साल पहले जिन्नात खुलेआम बसा करते थे और वो दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं रखते थे। और जब अल्लाह ने ये चाहा कि इंसान को इस ज़मीन पर भेजा जाए तो जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि वो रात के लिए महदूद हो जाएं। लेकिन जिन्नातों ने इस बात को नहीं माना और इसके बाद फ़रिश्तों और जिन्नातों की जंग हुई, जिसके बाद जिन्नातों को रात के लिए महदूद कर दिया गया। उस वक्त ये परिंदा यानी कि मुर्गा ये आसमानों में उड़ा करता था। अल्लाह ने इस परिंदे को चुना और इसके उड़ने की ताकत को कम करके इसकी आवाज़ को और भी बुलंद कर दिया ताकि इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाए, और इसको ये ज़िम्मेदारी दी कि ये ज़मीन पर रहे और जब जब रात इख्तिताम को जाए, दिन करीब आने लगे, तो अपनी आवाज़ से ये हुक्म नाफिज करे कि जिन्नात का वक्त ख़त्म हुआ और इंसान का वक्त शुरू। और अल्लाह ने इस परिंदे की आँखों में कुव्वत वलाब भी रखी। ये फ़रिश्तों और जिन्नातों को देख सकता है। जब जब ये किसी जिन को देखता है तो बुलंद आवाज़ से कहता है कि जाओ यहाँ से, यहाँ इंसान बसते हैं। याद रखना, अगर किसी इंसान पर जिन का हुलूल होने लगे तो उसके करीब करके इस परिंदे की आवाज़ को सुनाया करो, क्योंकि इस परिंदे की आवाज़ में अल्लाह ने इतनी हैबत रखी कि जिससे जिन्नात भी डरने लगते हैं और दूर भागने लगते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 9 घरों के बारे में। इन 9 घरों में अल्लाह बरकत नहीं करता और इन 9 घरों में अल्लाह का कहर कभी भी नाजिल हो सकता है। नंबर 1, सुबह के वक्त देर तक सोने से।
दोस्तों नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त देर तक सोना रिस्क को रोकता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त देर तक सोने से मना फरमाया है। नंबर 2, माँ बाप को तकलीफ़ देने से। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन घरों में माँ बाप की कद्र नहीं होती उन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 3, कुरान पाक की तिलावत ना करने से। दोस्तों नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घरों में भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिन घरों में कुरान मजीद मौजूद होने के बाद भी उसकी तिलावत ना होती हो। नंबर 4, घर में म्यूज़िक गाने बजाने से घर से खैर व बरकत चली जाती है, घर में खैर व बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में तंगदस्ती आती है और रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, घर में जानदार की तस्वीर लगाने से। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घरों में भी खैर व बरकत नहीं होती है जिन घरों की दीवारों पर किसी जानदार की तस्वीर लगी हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 6, 40 दिन से ज़्यादा शर्मगाह के बाल रखने से। दोस्तों ऐसे लोगों के घरों में भी बरकत नहीं होती जो लोग 40 दिन से ज़्यादा शर्मगाह के बाल रखते हैं। नंबर 7, झूठ बोलने से। जो इंसान झूठ बोलता है तो उसके घर में भी बरकत नहीं होती और उसके घर में गुर्बत और परेशानी आती है। नंबर 8, घर में कुत्ता होने की वजह से। जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नंबर 9, शिर्क बिदअत के काम करने से। जिस घर में शिर्क और बिदअत के काम होते हैं उस घर में भी बरकत नहीं होती और उस घर में परेशानी और मुसीबतें आती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुत्ते के बारे में कि कुत्ता रात में ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंकता और रोता है। क्या इसके रोने से किसी की मौत हो जाती है? दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर कुत्ते रात के वक्त भौंकते हैं और रोते हैं, ख़ासकर फजर के वक्त, क्योंकि अल्लाह ने कुत्तों को ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों के पास नहीं है। जबकि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी सब मखलूक़ात में अफजल बनाया है। और कुत्ता रात के वक्त इसलिए रोता या भौंकता है क्योंकि कुत्ता कब्र में जो इंसान के ऊपर अजाब हो रहा होता है उसकी चीखों पुकार सुनकर रो रहा होता है और उस अजाब की चीखों पुकार हम इंसान नहीं सुन सकते लेकिन कुत्ता सुन सकता है और सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाता है। अब हम बात करते हैं कि फ़जर के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं। फ़जर के वक्त कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि फ़जर के वक्त सारी बलाएं जिन्नात वगैरह निकलकर अंधेरे की तरफ भागते हैं। कुछ ज़मीन के अंदर छुपने लगते हैं जिन्हें देखकर कुत्ता भौंकने या रोने लग जाता है और इस कुत्ते के रोने से किसी की मौत नहीं होती। यानी अगर कुत्ता भौंकता है या रोता है तो इससे किसी की मौत नहीं होती। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ये जो गधे वगैरह रेंगते हैं, ढेंचू ढेंचू करते हैं, इनके बारे में ये है कि ये शैतान को देख कर रेंगता है। तो इस सूरत में आप अल्लाह से पनाह मांगें।